हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं लगातार। और जो मैंने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क टाइप में जो क्वेश्चन दिए थे, इस वीडियो में मैं उन्हीं के सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान ज्ञात करना, मतलब एक्स की वैल्यू। चर का मान का मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों हम करते हैं। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हमको यहां पर इसे सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला काम, इक्वल के नीचे बच्चों इक्वल लिख दोगे, 17 के नीचे 17 लिख दोगे। फिलहाल आपने 5 के नीचे 5 लिखा, प्लस के नीचे प्लस, और 2x भी अपनी जगह लिख दिया। बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब यह है कि x को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में या फिर इक्वल के राइट हैंड साइड में आपको करना है अकेला। अकेला करना है किसको? x को। अब x को अकेला करोगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं यहां लेफ्ट हैंड साइड में इधर ही तो है x। मैं आपसे कहूं x के ज्यादा क्लोज कौन है, ज्यादा पास कौन है, ज्यादा चिपका हुआ कौन है, तो आपका हो गया 2। और x से ज्यादा दूर कौन है? दूर ज्यादा ये है। ये ज्यादा पास है x के, ये जो 2 है वो ज्यादा पास है, ज्यादा क्लोज है। ये थोड़ा टाइम में x से दूर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको x से दूर होने में, थोड़ा टाइम लगेगा इसको x से दूर होने में, लेकिन ये पहले से ही थोड़ा सा दूर है तो ये जल्दी चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, हमें x को अकेला करना है। तो पहले इन दूर वाले भाई साहब को उठाओ, इन दूर वाले भाई साहब को उठाओ और इक्वल के राइट हैंड साइड में लेकर जाओ। इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको उठाकर इधर पहुंचाना, उसको उठाकर इधर लाना, इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। 17 अपनी जगह रहा, ये 5 इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा राइट साइड में। तो 5 को देखोगे, 5 इस पूरे टर्म के साथ, इस पूरे टर्म के साथ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। ये 5 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा। ये समझना है कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो फिर ये समझ लो कि ये जब इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज कर देना है। प्लस का है तो माइनस का कर देना। इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर प्लस का हो रहा है तो इधर आके माइनस का कर दोगे। माइनस का 5। इधर बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2x बचा हुआ है। बात समझ आई है। इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखोगे। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा? 2x बचा हुआ है। राइट हैंड साइड में आप कहोगे कि 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 12 बचा। अब यहां आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में x अभी अकेला नहीं हो पाया है। अभी x अकेला लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें x अभी अकेला नहीं हो पाया है। अगर x अभी अकेला नहीं हो पाया है तो आप क्या करोगे? देखोगे कि x के साथ जो ये है भैया 2, ये क्या रिलेशन बना रहे हैं? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो उधर लेकर जाओगे तो उधर इसके साथ क्या करेगा? इसके साथ डिवाइड करेगा। इसके साथ क्या करेगा? इसके साथ डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा का मतलब बच्चों आप क्या करोगे? आप इसको अपॉन में लिखोगे। क्या करोगे? अपॉन में। तो x आपने अपनी जगह लिखा, इक्वल अपनी जगह, 12 अपनी जगह। ये 2 इधर आएगा, इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 2 इधर आएगा, इधर फिलहाल मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड ही होता है। ये अपॉन में 2 लिख देना का मतलब डिवाइड ही होता है। अब आप क्या करोगे? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई बच्चों। x की वैल्यू बच्चों 6 आ गई। बात समझ में आई होगी। इसको आप नोट करें और जो जो बात सुनी है उसको बस माइंड में फीड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है ये 3y - 2 = 1। ये इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन आपने ये सॉल्व कर ली होगी, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके इसे पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है। करना क्या है? बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। जैसे अभी समझाया वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। आप क्या करोगे? इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, 1 के नीचे 1 लिखोगे, इस 2 का ट्रांसपोजिशन करोगे। पोजीशन इसकी बदलनी है, ठीक है। अक्षांतर करोगे, इसको उठा के इधर लेकर आना है, इसको उठा के इधर लेके आना है। बात समझ में आ रही होगी समझ में। तो इसे उठाकर इधर लाओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा। ये जो 2 है वो इसके साथ 3y के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा ना। तो इधर लेकर आओगे तो इधर आकर आपको सब्ट्रैक्ट, माइनस है तो प्लस कर देना, इधर बच्चों 3y बचा।
3y के नीचे आपने 3y लिखा, 1 के नीचे 1 लिखा, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा, 2 को आपने इधर पहुंचा दिया, 2 का ट्रांसपोजिशन कर दिया, इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर 3y बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में 3y बचा। अब बच्चों आप देखोगे कि यहां 3y, जो ये 3y है, 3 और y में क्या रिलेशन है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को अकेला करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3y में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, y को अकेला करोगे, ये 3 अपनी जगह, ये 3 जब इधर जाएगा तो इस वाले 3 के साथ करेगा डिवाइड, क्या करेगा डिवाइड, 3 1 जार 3, y की वैल्यू बच्चों आपके सामने 1 आ चुकी है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, आपने किया होगा इसको। देखो बच्चों कैसे करना है, इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखोगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, 29 भी अपनी जगह है, 29 भी अपनी जगह है, 5t भी मैंने अपनी जगह लिख दिया। इस 4 को उठाओ, इस 4 को उठाओ और इधर लेकर आओ, इस 4 का ट्रांसपोजिशन करना है, इस 4 का ट्रांसपोजिशन करना है, ठीक है ना। हमें p की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि p को अकेला करना है, p को अकेला करोगे तो धीरे धीरे चीजें राइट साइड में पहुंचाओगे। जो इस p से ज्यादा दूर था, मतलब 4 को पहले पहुंचाओ, पहले 4 को पहुंचाओ, ये जो मल्टीप्लाई में है 5 ये बाद में पहुंचाना, पहले 4 को पहुंचाओ, पहले दूर वाले भाई साहब को पहुंचा दो, फिर जो पास में है उसको देखना है, ठीक है। तो माइनस का आप यहां पर 4 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, 25 बचेगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 5p बचा, इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे। 5 और p दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है बच्चों, p अपनी जगह रहेगा, 25 अपनी जगह रहेगा, 5p के साथ फिलहाल मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा, 5 5 जार 25, p इक्वल्स टू 5 आया बच्चों। इस तरह से बात आपकी समझ आई होगी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये इक्वेशन बच्चों क्या करना है, हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है का मतलब ये हुआ, यहां पर वेरिएबल a है, वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट यहां पर a है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इक्वल के नीचे बच्चों इक्वल लिखोगे, माइनस का 27 अपनी जगह लिख दोगे, ठीक है, और 4a भी अपनी जगह है, 4a भी अपनी जगह। ये जो माइनस का 3 है, इसको फिलहाल ये कहां है, फिलहाल ये राइट हैंड साइड में है, और ये 4a के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 3। अब बच्चों आप बताएं, इक्वल के राइट हैंड साइड में एक साइन माइनस का है, माइनस का 27 प्लस का 3। मैंने बच्चों आपको बताए हैं, इसको अलग से पढ़ाया है, इस टॉपिक को, इस चीज को, कि एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, तो बच्चों हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। बीच में ये प्लस का निशान देखकर इनको ऐड मत कर देना, इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन साइन उसका लगाना है जो यहां बड़ा है। 27 बड़ा है तो 27 का साइन, 3 बड़ा है तो 3 का साइन लगाना है। तो 27 से 3 गया तो 24 बचा, क्योंकि 27 बड़ा है तो साइन उसका लगाओगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। यहां लिखोगे माइनस का 24, और यहां आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, अब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें कि 4a बचा। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, 4 को भी इधर ले जाना है, a को अकेला करना है, 4 को भी इधर लेके जाना है। 4a के साथ कर क्या रहा है, 4a के साथ कर क्या रहा है, 4a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा। डिवाइड करोगे तो 4 6 जार 24 होता है, तो a इक्वल्स टू बच्चों माइनस का बचा है 6, माइनस का बचा है बच्चों 6। बात समझ में आई होगी बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करते हैं बच्चों इस लीनियर इक्वेशन में, हमें लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश का अल्फाबेट, यहां इंग्लिश का अल्फाबेट बच्चों x है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू पता करनी है। और x की वैल्यू पता करने का मतलब यह है कि x को इक्वल के एक तरफ अकेला छोड़ना है, अकेला करना है, ठीक है। तो इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे, माइनस का 19 अपनी जगह, ये 3 बच्चों इधर है ना, धीरे धीरे चीजें उधर लेकर जाओगे, धीरे धीरे, पहले 3 को लेके चलो, ठीक है, धीरे धीरे से मेरी इस नंबर को इधर पहुंचाओ ना, ठीक है, धीरे धीरे से इसको इधर पहुंचाना है। तो माइनस का 3 बच्चों, ये इधर आ जाएगा माइनस का 3। अब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों कौन बचा, सिर्फ 2x बचा। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों सिर्फ 2x बचा, तो अब क्या करोगे, ये 2x इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल अपनी जगह, माइनस का 19 और माइनस का 3 बच्चों, तो ऐड हो जाएगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का
22 मैंने आपको समझा दे रहा हूं, माइनस का 19 माइनस का 3। जब दोनों ही नंबर माइनस के हों, मल्टीप्लाई का तो यहां साइन है नहीं जो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो दोनों ही नंबर जब माइनस के हों तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। साइन माइनस का ही लगा देना, तो ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, साइन माइनस का ही लगाओगे। तो अब ये बात समझ आई। अब यहां हम ये देखें, अभी x अकेला नहीं हुआ, अभी x को अकेला करना है, ठीक है। अब देखो कि x के साथ ये जो दूसरे भाई हैं यहां पर, ये x के साथ क्या कर रहे हैं, ये तो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जब तुम इनको जाओगे तो क्या करेंगे, 22 अपनी जगह यहां आएंगे, डिवाइड करेंगे 22 के साथ, तो 2 नीचे आ जाएगा, x अकेला हो जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो 11 टाइम जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू बच्चों माइनस का 11 हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है आपके सामने। करना क्या है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट का मतलब m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करनी है का मतलब ये हुआ कि m को अकेला करना है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही अकेला कर लो, ठीक है। तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, 20 आप अपनी जगह लिखोगे, ठीक है, 7m भी आपने अपनी जगह लिख दिया। ये जो 1 है माइनस का, ठीक है ना, ये 7m के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ना, ये समझ लो कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। धीरे धीरे लेके जाएंगे, पहले जो वेरिएबल से दूर की चीजें हैं जो बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है वेरिएबल के साथ, पहले उनके लेके जाओ, उनको लेकर जाओ राइट हैंड साइड में, तो हमने पहुंचा दिया। अब बच्चों 20 और 1 बच्चों 21 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों सिर्फ 7m बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7m के साथ क्या कर रहा है, 7m के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 7 और m के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, m को अकेला करना है, तो जब 7 इधर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी इसको मिलेगा उसके साथ ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड, 7 3 21 हो जाएगा और m की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप देख रहे हैं इक्वल के नीचे आपको इक्वल लिखना है, ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहां तक। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई 1 वेरिएबल की आपके सामने। अब इस लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट हुआ, इंग्लिश का अल्फाबेट फिलहाल यहाँ x है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि x को अकेला करना है। x को अकेला करना है तो इस वाले पार्ट को तो अभी यहां लिख लिया आपने 2.4x को एज इट इज। अब क्या करोगे, इक्वल को अपनी जगह लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल, और 4.2 को भी लिख दिया वहीं के वहीं। अब ये जो माइनस का 3 है इसको उठाओ और लेकर जाओ राइट साइड में, इसका कर दो ट्रांसपोजिशन, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। यहां तक बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं इनको आप ऐड करोगे, तो ऐड कैसे करोगे, 4.2, अब 3 में पॉइंट है नहीं, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो 3 में हम पॉइंट लगा सकते हैं, 3 इक्वल्स टू 3.0। ये दोनों बातें एक ही होती हैं, अलग है नहीं, इसलिए हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे 3 और इधर लिख देंगे 0। अब ऐड कर लोगे तो ये 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7.2 आ जाएगा। तो आप इक्वल लिखेंगे यहां पर 7.2 और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, 2.4x। अब 2.4x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 2.4x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, x को अकेला करना है, x यहीं रह जाएगा, इक्वल अपनी जगह, 7.2 अपनी जगह, ये 2.4 इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है फिलहाल, मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 2.4, पॉइंट से आप ये पॉइंट हटा दोगे, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। 24 3 कितना होता है, x इक्वल्स टू 24 3 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 3। आप 24 का डिवाइड 72 में कर लेंगे, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों आपके सामने, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की है, 1 वेरिएबल की है। 2 वेरिएबल की क्या होता है, इसका मतलब आप ये पूछोगे, तो 2 वेरिएबल की जरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे 4m प्लस 70 इक्वल्स टू 9। तो यहां पर जो ये लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल की है, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट, तो इंग्लिश के अल्फाबेट यहां पर कितने हो गए, 2 हो गए, एक m हो गया, एक t हो गया, तो ये किसकी हो गई, बात समझ में आ रही है।
ये जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। इस 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में हमको करना क्या है, हमको m की वैल्यू बतानी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल की वैल्यू बताने का मतलब ये हुआ वेरिएबल m है तो m की वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू हमें यहां बतानी है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 के नीचे 5, हमें m की वैल्यू बतानी है। का मतलब ये हुआ कि m को अकेला करो, m को अकेला करो, तो फिलहाल 4m अकेला हुआ, और ये भाई साहब जो हैं इनको उठा के पहुंचा दिया आपने इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.4। कब डिवाइड में जाता है और कब प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ट्रांसपोजिशन करते टाइम कब डिवाइड में जाता है और कब प्लस हो जाता है, कब माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ मुझे बच्चों, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 4m है, 4m है। अच्छा, यहां आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, आपको दिख रहा है, ठीक है। 9.4 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 को लिख सकते हैं 5.0, 5 को 5.0, तो 5.0 सब्ट्रैक्ट करो अब आप, ठीक है। तो यहां 4 लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 9 में से 4 5 गया तो 4 बचेगा, 4.4। लेकिन 4.4 जो बचा है वो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, यहां पर माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है ना। एक नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, तो हम सब्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो इनमें से बड़ा होता है। तो इनमें से बड़ा हमें दिख रहा है, माइनस का मतलब 9.4 बड़ा है तो इसका ही साइन लगेगा, माइनस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, 4 में और m में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 4 इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में जाएगा, माइनस का 4.4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां लिखोगे 4। अब क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 4 1 जा 4, तो m इक्वल्स टू बच्चों 1.1 आ गया। m की वैल्यू हमने निकाल ली। आपके ये बात समझ में आई होगी, यहां तक आप नोट कीजिएगा। चलें बच्चों, चलो देखते हैं। इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखोगे, अब तक बात है बहुत ज्यादा समझ चुके होगे, ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो धीरे धीरे चीजें दूर ले, हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जो भैया दूर हैं, पहले से ही कुछ डिस्टेंस पर हैं, इनको पहले इधर पहुंचा दो, मतलब माइनस का 4.4 आप अपनी जगह लिखो और इनको ले आओ इधर, प्लस का 4 हो रहा है तो इधर आके आप माइनस का 4 इसको कर दोगे। अब बताओ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या 6y बचा, सिर्फ 6y अपनी जगह लिख दिया आपने। इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखोगे, यहां पर ये दोनों नंबर माइनस के हो रहा है, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो इनको ऐड करोगे। 4.4 में किसको ऐड करना है, 4 को, और 4 का मतलब होता है 4.0, 4.0 और 4 एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 4.0। अब ऐड कर लो तो ये 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 4 8, ठीक है। ये भी माइनस के थे, ये भी माइनस के थे, तो ये भी माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस का 8.4, 6y इक्वल्स टू, अब 6 और y का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, y को अकेला करना है, 6 को इधर लेकर जाना है, 6 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, माइनस का 8.4 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर लेना बच्चों, 8.4 में आप करोगे 6 से डिवाइड, तो 6 1 जा 6 लिख दोगे, 8 में से 6 गया तो बच्चों 2 बचा, यहां तक डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। यहां डिवाइड दे चुके ना आप, यहां डिवाइड कर दिया आपने, तो आप फिर यहां पे पॉइंट लगा दोगे अब, ठीक है। नोट डाउन करोगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4, 6 4 जा 24, 24 से 24 बचेगा, यहाँ 0 हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया, y इक्वल्स टू 6 का डिवाइड हमने 8.4 में किया, माइनस अपनी जगह आ गया, और डिवाइड करके जो क्वोशेंट आया है उसको आप यहां लिख दोगे 1.4। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। इसी तरह के मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा तो आपको करके दिखाने हैं। बात समझ में आ पा रही है, ठीक है ना, आ रही है समझ में। इसी तरह के मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, लग रहा है कि आप सीख रहे हो, तो बच्चों प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बच्चों लास्ट में मैं आपके लिए होमवर्क लगाकर कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, उनको आपको करना है बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।